लाल किताब के सिद्धांत। चंद्र शुक्र संयुक्त ग्रहों की विस्तृत जानकारी। हाल घरों का हर दो मंदा ससुर मामू का होता हो। माता औरत का साथ इकट्ठा एक आंख से दुखिया हो। शुक्र चंद्रमा को वृष में उच्च करता है, परंतु चंद्र शुक्र का शत्रु है। चंद्रमा दूध है तो शुक्र मिट्टी। दूध में मिली हुई मिट्टी या मिट्टी में मिले पानी कीचड़ जैसा जातक का भाग्य होता है। दोनों 37 वर्ष तक संयुक्त फल देंगे। मिलावट में शुक्र का भाग चंद्रमा के भाग से 2 गुना होगा। दोनों के अपने अपने घरों शुक्र 7, शुक्र 2, 7 और चंद्रमा 4 का हाल मंदा होगा, अर्थात शुक्र पत्नी, बहू तथा उसका पिता, परिवार एवं चंद्र जातक की माता, पत्नी, सास और माता का पिता का परिवार मंदे होंगे। खेती की जमीन को शुक्र तथा बंजर या मकान की जमीन को चंद्र मानते हैं। कण कण बनी धूल को शुक्र और जमी हुई जमीन को धरती अर्थात चंद्र कहा गया है। यदि शुक्र दही है तो चंद्र दूध होगा। रंग में दोनों एक समान है, परंतु सफ़ेदी में सूक्ष्म सा अंतर है। दही के रंग की सफ़ेदी और सफ़ेद सूती कपड़े शुक्र से संबंधित होंगे। दूध जैसी सफ़ेदी तथा सफ़ेद रेशमी कपड़ों का संबंध चंद्रमा से होगा। दोनों ग्रहों का आंतरिक फल शुभ तथा प्रबल होगा। जातक बांझ गाय जो ना गरीब हो ना अमीर हो, न जिंदा हो न मुर्दा हो जैसा जीवन जीने वाला व्यक्ति होगा। यदि चंद्रमा को सांसारिक धन, माया, लक्ष्मी माने तो शुक्र जगत लक्ष्मी बोलती हुई मिट्टी की मूर्ति होगी। अगर चंद्रमा को चांदी की ठोस धातु और मन की शांति के लिए रुपया पैसा कहेंगे तो शुक्र को सजीव स्त्री धन, पशुधन एवं गृहस्थी के सुख के लिए जगत लक्ष्मी या सजीव धन कहेंगे। रात के आराम के लिए शुक्र 12 में उच्च का होता है। चंद्रमा की हृदय रेखा ही स्वास्थ्य रेखा, आयु रेखा और प्रेम रेखा कही गई है। चंद्रमा और शुक्र के पर्वत हथेली में आमने सामने होते हैं। योग फल। चंद्र शुक्र का योग खाना नंबर 2 में बने तो फल इस प्रकार होगा। काम दवाइयाँ दौलत देते हकीम बेशक न होता हो। यकीनी सफ़ा हो बच्चे पाते पहचान मर्ज न करता हो। बृहस्पति निकम्मा होगा उसका इश्क बुढ़ापे पर बढ़ता जो। असरमंदा 2 शादी होगा कुआं नया जब लगता हो। खाना नंबर 2 में चंद्र उच्च और शुक्र स्वग्रही होने से जातक के हाथ में सफ़ा निरोग करने की ताकत होती है। वह चाहे हकीम हो या न हो, उससे बच्चों को स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि जातक मेडिकल स्टोर खोल ले या पंसारिक दुकान कर ले तो बहुत लाभ होगा। प्रेम रेखा होने से जातक कामयाब आशिक होगा। यदि यह योग खाना नंबर 4 में हो तो निम्नवत फल होगा। 10वें शनि जब टेवे बैठा उत्तम शुभ माता होती हो। पिता अमोलक गिनते 10 उसका 10वें सूर्य जब बैठा हो। सूर्य बैठा घर 5वें उसका माता पिता सुख लंबा हो। शुक्र असर ना होगा मंदा दूध दही घर भरता हो। चौथा घर 10वें घर को देखता है। यदि खाना नंबर 10 में शनि हो तो शुक्र के बल से और 10वां सूर्य हो तो चंद्रमा के बल से जातक के माता पिता सुखी होते हैं। यदि पंचम स्थान में सूर्य और 4 में चंद्र शुक्र दोनों हो तो माता पिता का सुख जातक को चिरकाल तक प्राप्त होगा। अब शुक्र मंदा नहीं होगा, दूध दही से घर भर देगा। यदि शुक्र मंदा हुआ तो ऐसी स्थिति में जातक काम वासना से दूर, विरक्त और उच्च कोटि का फकीर होगा। तब जातक माता पिता के समान शरीफ होता है जब खाना नंबर 4 दृष्टि से खाली हो। यदि 10 में शनि हो तो माता के सद्गुण जातक में होंगे। यदि 3 में सूर्य हो तो पिता के शुभ गुण जातक में होंगे। यदि 5 में सूर्य हो तो जातक लड़कियों के समान शर्मीला होगा, परंतु बुद्धू नहीं होगा।
संयुक्त फल के लिए 2 शुक्र का घर, 4 चंद्रमा का घर और 7 शुक्र का घर। बाकी घरों में अपना अपना फल होगा। यदि दोनों खाना नंबर 7 में हो तो फल इस प्रकार होगा। काम दौलत से पूरा लेते, माया दौलत सब बढ़ता हो, वरना गाय को खुसरा कहते, छोड़ ए भी 5 होता हो। जातक महात्मा, दयालु, दानी और विषयातीत होगा। यदि वह धन दौलत से शुभ लाभ उठाए तो चंद्र शुक्र का उत्तम फल होगा, अन्यथा सर्व विषय संपन्न होगा। अब शुक्र की गाय दूध न देने वाली कही जाएगी। जातक का भाग्य 7 बचने वाले मकान के समान होगा। वह हाथी खाने तथा पशु घर का स्वामी होगा। यदि 7 के योग में सूर्य 1 में हो तो पिता का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। सामान्य ज्योतिष में चंद्र तथा सूर्य में 8 का दोष नहीं माना गया है, परंतु स्वास्थ्य और धन के लिए चंद्र, वृद्ध माताओं का आशीर्वाद एवं शुक्र गौ सेवा या गौदान उत्तम फल देंगे। मंदी हालत, शादी के समय से दोनों ग्रहों का फल खराब होगा। सास या बहू दोनों में से एक ही स्वस्थ या सही सलामत होगी। सास बहू में झगड़ा रहेगा। यदि खाना नंबर 1 में इनका योग बने तो पत्नी का स्वास्थ्य मंदा, स्मरण शक्ति कम तथा स्त्री रोगों से पागलपन होगा। खाना नंबर 2 में योग होने पर दूध में चीनी के स्थान पर मिट्टी मिली होगी। बृहस्पति शुभ फल नहीं देगा। यदि जातक व्यसनी एवं व्यभिचारी हो तो बर्बाद होगा। यदि खाना नंबर 4 का फल मंदा हो तो जातक महाव्यसनी और सारे ऐप करने वाला होगा। यदि खाना नंबर 7 में इनका योग हो तो शादी के दिन से धन बढ़ना बंद हो जाएगा। माता दृष्टिहीन या उसकी नज़र कमज़ोर होगी। यदि खाना नंबर 8 में या योग हो तो निम्नवत फल होता है। हिजड़ा बुद्धू बद चलनी, बढ़ती उजाड़ उल्लू कर देता हो, सेवा गौ और माता बूढ़ी, सेहत दौलत सब पाता हो, मकान दौलत सुख दुनिया पूरे असर शराफत रेखा हो, सेहत औरत धन जब कभी, मंदे रक्षा बंधन शुभ होता है। मंदे योग से जातक नपुंसक तथा मूर्ख होगा। अपने ही मंदे कारनामों से चंद्र का धन और शुक्र का गृहस्थी सुख बर्बाद होगा। जातक की मूर्खता ही तबाही का कारण बनेगी, अन्यथा वह पूरा मर्द होगा। इस योग में बदचलनी का रोग से संबंध होगा। बाकी घरों में दोनों ग्रहों का अपना अपना फल होगा। यदि चंद्रमा किसी ग्रह योग से शुक्र को बर्बाद कर रहा हो तो बुध को बल दें। यदि दही शुक्र से पानी चंद्र निकालना हो तो दही शुक्र पर कपड़ा चंद्र रखकर कपड़े पर राख बुध डाल दें। अब बुध पानी सोख लेगा और शुक्र दही को खराब नहीं करेगा। यदि चंद्र स्वयं शुक्र से बर्बाद हो रहा हो तो चंद्र को मंगल की मदद दें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।